दिस इज नेहा त्रिपाठी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं मेरे बेटे को कंपाउंड वर्ड्स पढ़ा रही थी, तो सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर कर लिया जाए कि कंपाउंड वर्ड्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कंपाउंड वर्ड की डेफिनेशन क्या है और कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं। तो when two or more words are joined together to create a new word that has entirely a different meaning, that has entirely a new meaning, are called compound words. जो भी दो शब्द को जोड़ने पे एक नया शब्द हमें मिलता है और जिसका मतलब ही कुछ और होता है, वो कंपाउंड वर्ड होता है। जैसे कि एक वर्ड का कुछ मीनिंग है, दूसरे वर्ड का कुछ मीनिंग है, इन दोनों के दो अलग अलग अर्थ हैं। जब हमने इन दोनों को मिक्स किया और एक नया शब्द बनाया, उस नए शब्द का एक अलग ही अर्थ हुआ, वो कंपाउंड वर्ड होता है। तो मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ और उसके बाद मैंने एक छोटा सा क्राफ्ट बनाया है कंपाउंड वर्ड का, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो हमने ये अभी समझ लिया कि कंपाउंड वर्ड्स कहते किसे हैं। अभी हमने वर्बली इसके बारे में बात की, इसकी डेफिनेशन क्या है, और हमें ये समझ में आ गया कि हम दो अलग शब्दों को, दो अलग अर्थ वाले शब्दों को जोड़ के एक नया शब्द बनाएंगे तो एक तीसरा ही अर्थ निकलेगा और वो कंपाउंड वर्ड्स हो जाएगा। अब इसको हम करके देख लेते हैं। अब जैसे कि ये है, ये हमने बना लिया सन, सन, और इधर हमने बना लिया कोई फ्लावर। अब ये हो गया सन, ये हो गया फ्लावर। सन का मतलब होता है सूरज और फ्लावर का मतलब होता है फूल। अब अगर हम इसको साथ में लिख दें तो क्या बन गया? ये बन गया सनफ्लावर। तो क्या हुआ? सन और फ्लावर दो अलग अर्थ वाले वर्ड्स थे, दोनों को हमने जोड़ा, एक नया ही शब्द निकाला, सनफ्लावर। तो ऐसे शब्द को हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। अब अगर इसका एक और एग्जांपल ले लें, ये है रेन, और यहां पे हम बना लेते हैं ये हो गया बो। ठीक है, रेन का मतलब होता है बारिश और बो का मतलब होता है धनुष। अब अगर इसको हम जोड़ के एक साथ लिख दें तो क्या बन जाएगा? रेनबो बन जाएगा ना। तो इस तरीके से ये एक अलग शब्द, ये एक अलग शब्द, इसको जोड़ के हमने एक तीसरा शब्द बना लिया। ये एग्जाम्पल्स हैं कंपाउंड वर्ड्स के। मुझे लग रहा है अब समझ में आ गया होगा। अब फटाफट से मैं आपको वो क्राफ्ट दिखाती हूँ जो कि आप अपने अगर बच्चों को वैसा बना के दिखाएं ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में वो कंपाउंड वर्ड्स को सीखेंगे और जल्दी सीखेंगे। तो दिखाती हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं कि हम क्राफ्ट्स के थ्रू बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं कंपाउंड वर्ड। तो इस तरीके से देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पी कॉक, और इनके अंदर एक न्यू जो वर्ड है वो क्या है? पिकॉक। दूसरा है रेन कोट, उसके अंदर जो न्यू वर्ड है वो क्या है? रेन कोट। इसी तरीके से व्हेन वी जॉइंट बटर एंड फ्लाई, बटरफ्लाई। हैंड बैग, हैंड बैग। ये क्या है? फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट। इस तरीके से इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं। देयर आर 10 एग्जाम्पल्स। रेन बो, रेनबो, जो कि मैंने अभी आपको बना के भी बताया, ये दोनों सन एंड फ्लावर, और क्या बन गया? सनफ्लावर। स्टार फिश, न्यू वर्ड इज स्टार फिश। फुटबॉल, तो न्यू वर्ड क्या बना? फुटबॉल। एग और प्लांट।
हालांकि ये लीफ का पिक्चर है मगर हम इसको समझ सकते हैं ऐसे, एग एंड प्लांट, और हमारा न्यू वर्ड बन गया एग प्लांट, और ये हो गया कंपाउंड वर्ड्स। सो इस तरीके से आप बच्चों को कंपाउंड वर्ड सिखाइए, और अगर आप थोड़ा क्राफ्ट और थोड़ी क्रिएटिविटी के साथ उन्हें बताएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा समझेंगे। अगर किसी भी चीज़ को फन में बताएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा समझेंगे, अच्छे से समझेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। इस तरीके की जो क्रिएटिविटी और जो भी क्राफ्ट एक्टिविटीज़ होती है ना, वो बच्चे बहुत अच्छे से लर्न कर लेते हैं उसको और हमेशा के लिए याद रखते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और एक नए किसी टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूंगी, या अगर आपको लगता है कोई टॉपिक तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं और मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।